1947 में जब भारत आजाद हुआ तो न केवल राजनीतिक बदलाव आया, बल्कि पूरे देश के निर्माण की जिम्मेदारी अब देशवासियों के कंधों पर आ गई। देश को अब सुनियोजित विकास, साक्षरता, रोजगार और सच्चे नागरिकों की जरूरत थी। इसी युग में एक सच्चे देशभक्त का जन्म हुआ, रामलाल वर्मा, जो एक सरकारी इंजीनियर थे और जिन्होंने अपने सत्य, कर्तव्य और ईमानदारी से देश। रामलाल का जन्म 1935 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, पिता किसान और माता गृहिणी। बचपन में ही उन्होंने देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ते देखा था। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, रामलाल महज 12 साल के थे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे विभाजन के बाद विस्थापित लोग। यहीं से उनके मन में बीज पड़ा, अगर देश को बनाना है तो खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। रामलाल पढ़ाई में अच्छे थे। गांव के स्कूल से पढ़कर वह जिला कॉलेज पहुंचे और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई बार आर्थिक संकट झेले। कभी किताबें नहीं थीं, कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, पर उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो देश आजाद हुआ है उसमें हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, यह उनका जीवन मंत्र बन चुका था। 1960 में रामलाल को सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर की नौकरी मिली। उनकी पहली नियुक्ति बिहार के एक दूरस्थ क्षेत्र में हुई, जहां पुल का निर्माण हो रहा था। यह पुल गांव और शहर के बीच की दूरी कम कर सकता था, पर ठेकेदार और स्थानीय अधिकारी मिलकर घटिया सामग्री से काम कर रहे थे। रामलाल ने तुरंत कार्य रोक दिया और जांच शुरू करवाई। दबाव डाला गया, रिश्वत की पेशकश की गई, धमकियां भी मिली, पर रामलाल ने कहा, मैं देश के लिए काम करता हूं, किसी ठेकेदार के लिए नहीं। यह पुल नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं और मैं इन्हें गिरने नहीं दूंगा। जांच हुई, ठेकेदार बदले गए और पुल मजबूत बना। रामलाल के ईमानदार रवैये से कुछ अधिकारी नाराज हुए और उन्हें बार बार ट्रांसफर किया जाने लगा। कभी असम, कभी राजस्थान, कभी ओडिशा। हर बार उन्हें नई जगह, नई भाषा, नई समस्याओं का सामना करना पड़ता। पर रामलाल हर जगह एक ही बात कहते, ईमानदारी एक बोझ नहीं, मेरा कर्तव्य है। उनकी पत्नी सुनीता देवी हमेशा उनके साथ थी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि तुम्हारे पिता जो कर रहे हैं वो देश की सेवा है। 1975 में उन्हें एक बहुत ही संवेदनशील परियोजना का जिम्मा सौंपा गया। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे कई सालों से रोका जा रहा था। ठेकेदार डर के मारे काम नहीं कर रहे थे। रामलाल ने कहा, अगर इन बच्चों को स्कूल और अस्पताल नहीं मिले तो नक्सलवाद से लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने खुद साइट पर रहकर काम शुरू करवाया। एक रात उन्हें धमकी भरा खत मिला, यह इलाका हमारा है, वापस चले जाओ वरना जान जाएगी। रामलाल डरे नहीं, बोले, अगर मेरी मौत से किसी बच्चे को स्कूल मिल जाए तो यह सौदा मुझे मंजूर है। धीरे धीरे गांव वालों ने उनका साथ दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि रामलाल अपने फायदे के लिए नहीं, उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। काम पूरा हुआ। सरकार ने उन्हें सम्मान देने की बात की, पुरस्कार, प्रमोशन, दिल्ली ट्रांसफर, पर रामलाल ने मना कर दिया। मुझे पुरस्कार नहीं, देश के हर कोने में स्कूल चाहिए। उन्होंने खुद से एक अभियान शुरू किया, एक गांव, एक पुस्तकालय। पूर्णविराम छुट्टियों में वे गांव-गांव जाकर पुस्तकालय बनवाते, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते। उनकी पत्नी ने पेंशन के पैसे से किताबें खरीदनी शुरू कर दी। 1995 में रामलाल सेवानिवृत्त हुए। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न कोई बंगला, न गाड़ी, लेकिन उनके पास था देशभर के हजारों बच्चों का आशीर्वाद, जो उनके बनाए स्कूलों में पढ़कर अब डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बन चुके थे। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने उनसे पूछा, आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, क्या आपको कभी लगा कि आप धनवान नहीं बन पाए?
रामलाल मुस्कराकर बोले, मैंने कभी धन नहीं जोड़ा, मैंने लोगों का विश्वास जोड़ा है और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। 2005 में जब रामलाल का निधन हुआ, तब कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला, कोई नेता नहीं आया, पर जिस गांव में वे रहते थे, वहां के हर घर ने उनकी तस्वीर लगाई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों बच्चे आए, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, और सबने कहा, आज हम जो कुछ हैं, रामलाल अंकल की वजह से हैं। उन्होंने हमें शिक्षा दी, हिम्मत दी और रास्ता दिखाए।